अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लाइसोसोम। तो आपने याद रखना है कि लाइसोसोम आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं बल्कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। अगर हम इसके मीनिंग के बारे में पढ़ें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग, ब्रेकडाउन या डाइजेशन, और सोम का मतलब है बॉडी। यानी ये वो बॉडी होते हैं, वो स्फेरिकल बॉडी होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्प्लिट करते हैं या उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर द स्फेरिकल बॉडी। ये वो स्फेरिकल बॉडी है जो कि विच डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन द डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं या उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम इसके अदर नेम्स को देखें तो माय डियर स्टूडेंट, हम इसको सिर्फ लाइसोसोम नहीं कह सकते, हम इसको सुसाइड बेग्स भी कह सकते हैं और डाइजेस्टिव बॉडी भी हम इसको कह सकते हैं। डाइजेस्टिव बॉडी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को विद इन द सेल या सेल के बाहर ये डाइजेस्ट करते हैं। और सुसाइड बेग हम इसको इसलिए कहते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरे पास लाइसोसोम है, लाइसोसोम, और इसी लाइसोसोम में माय डियर स्टूडेंट ये लेट्स सपोज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। जब इसी लाइसोसोम ये लीक होगा, लीक, तो इससे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एंजाइम्स बाहर आएंगे, यानी साइटोप्लाज्म के कुछ साइटोप्लाज्म में यहाँ पे कुछ एंजाइम्स शामिल हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी ये साइटोप्लाज्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि साइटोप्लाज्म न्यूट्रल होता है और ये अपना फंक्शन एसिडिक कंडीशन पे, मतलब जब 7 से pH लो होगा तो वो एसिडिक कंडीशन, वो एसिडिक pH होगा और उसी एसिडिक कंडीशन में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और जब pH 5.0 हो तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और एज वी नो दैट साइटोप्लाज्म का फंक्शन, साइटोप्लाज्म का जो pH है वो है न्यूट्रल, तो ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये सारा बर्स्ट हो जाए, ये सारा बर्स्ट हो जाए तो सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एसिडिक एंजाइम भी इसमें आ जाएंगे और उसी एसिडिक एंजाइम्स की वजह से ये सारे सेल को डिस्टर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है। इसी वजह से हम इसको सुसाइड बेग्स हम इसको कह सकते हैं। 1949 में एक साइंटिस्ट था नाउन एज द डी डफ। इसी डी डफ ने 1949 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया। इसी डी डफ ने पेरोक्सिसोम को भी डिस्कवर किया था माय डियर स्टूडेंट। अगर आपसे कोई इसके साइज के बारे में क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द साइज ऑफ लाइसोसोम, तो दे आर टू मच स्मॉल, राउंड अबाउट 0.23 से लेकर 0.50 माइक्रोन इसकी साइज होती है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपसे कोई इसके कंपोजिशन के बारे में देखे कि पूछे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम, कि ये किस चीज से बने हुए हैं, तो ये बने होते हैं प्रोटीन से, लिपिड से और एंजाइम से। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, मुख्तलिफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जैसे इसमें है एसिड फास्फेटेज, एसिड राइबोन्यूक्लियेज, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकेस और न्यूक्लियस और कैथेप्सिन। ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है जो कि इसी लाइसोसोम में मौजूद होते हैं। हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपसे कोई इसके अकरेंस के बारे में पूछे कि वो कौन से सेल होंगे जिसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, वो कौन से सेल होंगे जिसमें लाइसोसोम एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो याद रखिए ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में कम मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, वहाँ पे ये ज़्यादा मौजूद होते हैं। और ह्यूमन आरबीसीज में ये एब्सेंट होते हैं और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये एब्सेंट होते हैं। अगर हम इसके माल फंक्शन पे फोकस दें कि व्हाट इज़ द माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो इससे मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ कास होते हैं। यहाँ पे मैंने दो को मेंशन किया है। फर्स्ट वन इज़ नाउन एज द टे6 डिजीज़, जिसको हम टे6 डिजीज कहते हैं, और सेकंड वन इज नाउन एज द ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। अब इसमें कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो लिपिड तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली ये लिपिड ब्रेन सेल में अकुमुलेट होंगे, जमा होंगे। जब ये एक्सेस अमाउंट में जमा होंगे ब्रेन सेल में ये लिपिड्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स इस कंडीशन को हम टे6 डिजीज कहते हैं। एंड इवन टू मच लिपिड्स आर अकुमुलेटेड इन ब्रेन सेल, जब ब्रेन सेल में बहुत ज़्यादा लिपिड्स अकुमुलेट होते हैं तो दिस कंडीशन इज एक्चुअली नाउन एज द टे6 डिजीज।
फिर ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। अब इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, और जब वो एंजाइम्स अपना फंक्शन नहीं करेगा तो वो किस तरह ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये ग्लूकोज लिवर सेल में स्टोर होगा, अकुमुलेट होगा इन एक्सेस अमाउंट। जब ये एक्सेस अमाउंट पे चला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इससे एक डिजीज कास होता है जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं। यानी when too much glucose are accumulated in liver cell, so this condition is known as the glycogenesis type 2। अगर हम इसके फंक्शन पे फोकस दें, what is the function of लाइसोसोम, सो दे परफॉर्म द सेलुलर डाइजेशन। ये सेलुलर डाइजेशन करता है। फॉर एग्जांपल जब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन छोड़ देता है या अदर ऑर्गेनेल, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्लोरोप्लास्ट, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये लाइसोसोम उसी फंक्शनलेस ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ही दे परफॉर्म इंट्रासेलुलर, ये सेल के अंदर भी डाइजेशन करता है। ये लेट सपोज मेरे पास सेल है, सेल ये इसका न्यूक्लियस है, इसी ये यहाँ पे लेट सपोज लाइसोसोम है, तो ये इनसाइड द सेल भी डाइजेशन करता है, डाइजेशन, और सेल के बाहर भी ये डाइजेशन करता है। तो इसका मतलब है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन का एग्जांपल ले लें, जब स्पर्म फ्रॉम मेल और ओवा फ्रॉम फीमेल जब ये कंबाइन होते हैं तो इसी स्पर्म से लाइसोसोम के एंजाइम्स माय डियर स्टूडेंट्स वो एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करते हैं, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है, तो वो भी लाइसोसोम ही करता है। अगर लाइसोसोम्स आर आल्सो डाइजेस्ट अनरिक्वायर्ड मटेरियल इन द सेल, सेल में वो मटेरियल जो कि बिल्कुल अनरिक्वायर्ड हो, वेस्टेड हो बिल्कुल, उसको भी ऑटोफेगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी ये लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं। यानी ऑटो का मतलब है सेल्फ और फेगी का मतलब है ईटिंग, यानी सेल्फ ईटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह ये साइटोप्लाज्म को क्लीन करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइसोसोम। थैंक्स अ लॉट।